थेल्स थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। जैसे क्या बातें, ध्यान से सुनो। मान लीजिए सपोज करो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जानेंगे। सपोज करो बेटा ये ट्राइंगल है, क्या बेटा ये बेटा ए है, ये बी है, ये वर्टेक्स ए बी और वर्टेक्स बोलते हैं किनारा, कोना, वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं किनारा। ओके, यह कहता है कि अब मुझे क्या निकालना है, इनमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का मुझे निकालना है। ठीक है, तो बोले बेस तो बीसी हो गया, बेस तो बीसी हो गया। भाई क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। एज यूजुअल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। तो 1/2 तो एज इट इज बेटा, बेस तो एज इट इज बीसी बेटा, हाइट कहां से लाना। तो मैं क्या करता हूं, मुझे करना क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो आपने साइड बेस ले रखी है, जो साइड आपने बेस ले रखी है, मेरी बात सुने ध्यान से इधर, जो साइड आपने बेस ले रखी है उसके सामने जो वर्टेक्स है, उसके सामने जो वर्टेक्स ए है वहां से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया टी। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, तो हाइट क्या हो गई। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं बेटा कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि 1/2 बेस मान लिया मैंने एसी, बेस क्या मान लिया एसी बेस मान लिया, बेस तो कुछ ही मान सकते हैं। तो एसी अगर बेस मान लिया तो उसके जस्ट सामने देखो वर्टेक्स बी है, आप देख सकते हैं एसी के जस्ट सामने देखो वर्टेक्स बी है भी। यहां से क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ई, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं तुमको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मैं बेस कह दूं, किसको एबी को कह दूं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। अगर बेस को मैं एबी कह दूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर एबी को बेस कह दूं, बात समझो, इसका वर्टेक्स क्या है, समझ में आई ना। तो यहां से लाइन खींच लेंगे तो है ना। चलो एक बात सीखे। बात नंबर दो, मान लीजिए ट्रायंगल मेरे पास कैसा है, मान लीजिए ट्रायंगल मेरे पास कुछ ऐसा है, क्या बेटा, ऑब्ट्यूज, अधिक कोण, क्या बेटा अधिक कोण, क्या बेटा अधिक कोण। अभी अधिक कोण आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये अधिक कोण है। चलो बेटा ये ए, ये बेटा बी, ये सी। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां भी चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे जब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बेटा, ध्यान सुनना, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, यहाँ भी तो 1/2 तो बेटा एज इट इज बेटा बेस बीसी, बेटा हाइट कहां, अभी तक तो यहां से ड्रॉ कर लेता था। आपने करना क्या है, एज सिमिलर एज दैट, वहां आपने वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया था अंदर, यहां आपने वर्टेक्स ए से अंदर लाइन ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर लंब अंदर डाला था, और यहां बेटा क्या बाहर से, क्या और क्या करना पड़ेगा, जो बी लाइन है ना, बी लाइन बीसी, इसको हम थोड़ा क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड मैंने बढ़ाना, थोड़ा बढ़ा देंगे, तो क्या हो गया एडी हो गया, तो बेस इनटू हाइट। ये कब करेंगे, एडी तो है, अच्छा बीसी, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर ट्रायंगल ऐसा है तो आप किसी के वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर ऑब्ट्यूज है, क्या है अधिक कोण है, अगर ऑब्ट्यूज है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बाहर से, लेकिन वर्टेक्स वही है, जो वर्टेक्स वहां ए था उसी से खींचा था, वर्टेक्स यहाँ भी यही है, बट कहां से, इनर, वहां इनर था, यहाँ क्या है आउटर, बाहर से, क्या करेंगे बाहर से। समझ में आया, ये कब करेंगे, जब अधिक कोण होगा, कैसा कोण होगा अधिक, ओके बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। तीसरी एक और बात बताना चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं, मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, लाइंस कैसे बेटा कैसे लाइंस है, पैरेलल लाइंस, इसको एल कह देता हूं, इसको एम कह देता हूं, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। और यहां से ऐसा कहता हूं कि ये क्या बेटा है ना, मान लीजिए ए बी सी और डी। क्लास 9th में एक थ्योरम है सेम बेस सेम पैरेलल की, सेम बेस सेम पैरेलल, माने चाहे ट्रायंगल जो भी लो बेस क्या होगा एक ही होगा। जैसे ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी बेस आया, ए बी डी ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, एबीडी नहीं दिख रहा क्या, एक एबीसी दिख रहा होगा, ये त्रिभुज बेटा ये ट्रायंगल है, और एक एबीडी दिख रहा होगा ये ट्रायंगल ये वाला, तो
एक एबीसी ट्रायंगल, एक क्या है एबीडी ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए, ध्यान से मतलब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, और एक ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल है। और अब खासियत सुनिए, सेम बेस। अगर एबीसी ट्रायंगल देखिए, एबीसी ट्रायंगल एबी है तो एबीडी में भी क्या है, और लाइंस क्या है पैरेलल है। तो जो सेम बेस पर एंगल बने होते हैं पैरेलल लाइंस के बीच, बेस मतलब आधार, जिनका आधार कैसा हो बराबर हो। भाई एबीसी लो या एबीडी लो, दोनों ही त्रिभुज है, चाहे एबीसी लो चाहे एबीडी लो, दोनों ही ट्रायंगल है। दोनों का बेस क्या है, एक ही बेस है दोनों का, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, और दोनों ही त्रिभुज समांतर रेखा में बने हुए, समांतर रेखा है ना, दोनों ही त्रिभुज। तो ये ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपस में, क्या होते हैं आपस में, आप कोई भी खींच लीजिए, आप यहां से ले लीजिए, आपका जो मन करे यहां से ले लीजिए, अब आप इसको नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का, और दूसरी कंडीशन क्या, दोनों का होना चाहिए पैरेलल लाइंस के बीच होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस वाले ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं एंगल बराबर। समझ में आई बात, ये तीन बातें हमने याद रखनी है। जब कंडीशन ऐसी होती है तो जो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होता है, क्या होता है एरिया, वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है मतलब मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। इतने तो तुम समझदार हो, अभी तो बताया था, इतने तुम समझदार हो। मतलब दोनों का एरिया क्या होता है, कंडीशन तो बताएं क्या क्या, बेस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और दोनों ट्रायंगल किसके बीच हो, पैरेलल लाइंस के बीच हो। नोट कर लो, देखो बेटा थेल्स थ्योरम, भैया इधर देखो ध्यान से, इसको बेटा एक नाम और से जानते हैं, बीपीटी, बेसिक इमोशनली। अच्छा थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कहती है यदि किसी ट्रायंगल में, यदि किसी ट्रायंगल में, ध्यान सुनना बेटा, यदि किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, उसके पैरेलल बीसी के पैरेलल कोई रेखा यदि खींच दी जाती है, एबीसी ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल कोई रेखा खींच दी जाती है, तो ये दोनों त्रिभुजों की रेखाओं को बराबर अनुपात में बांटता है। मतलब एडी बटा डीबी बराबर ए बटा बीसी। और यहाँ दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल है ना जी, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ दो ट्रायंगल, ठीक है। तो वो दोनों ट्रायंगल जो कह रहा है कि दोनों भुजाओं को क्या बराबर अनुपात, क्या मतलब एडी बटा डीबी तो बराबर ए बटा बीसी। बात समझ में आई। अब हम करते हैं थ्योरम, बटा गिवन, बटा क्या गिवन, ट्रायंगल एबीसी एंड कॉमा लगा दिया, क्या कह सकते हैं डी इस पैरेलल टू क्या, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत तो नहीं। चलो भैया गिवन हो गया बेटा, वी नीड टू प्रूफ, कृपया मेरी तरफ देखिए बस, प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन बराबर ए अपॉन, कोई दिक्कत बेटा होनी भी नहीं चाहिए बेटा, बड़ा आसान है। आप सुनो बेटा, कंस्ट्रक्शन बेटा, क्या बेटा कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डी एम ले लिया, क्या ले लिया, और बी से ई को क्या कर दिया, और डी से, ओके। तो कह सकता हूं क्या कह सकता हूं कि डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन
AC होना। AC रेखा पर DM देखो परपेंडिकुलर नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे यार भैया ये त्रिभुज बना है और इस रेखा पर कोई परपेंडिकुलर है, मान लो ये रेखा परपेंडिकुलर नहीं है क्या? तो फिर अब समझ आई बात? बहुत बढ़िया बेटा। तो कॉमा अब क्या कह सकता हूँ बेटा? EN इस परपेंडिकुलर ऑन क्या? नहीं समझ में आया? आया? चलो ये भी लिख सकता हूँ, ज्वाइन B to E एंड D to C लिख सकते हैं आप। ज्वाइन क्या? B to E एंड D to C, मतलब B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। C को मिलाया ना, C को। DM तो परपेंडिकुलर है AC। चलो बेटा अब क्या बेटा? प्रूफ बेटा। क्या प्रूफ? अच्छा मुझे चाहिए क्या? AD चाहिए सबसे पहले। क्या चाहिए? AD चाहिए। AD लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AD। अच्छा अगर मैं AD को क्या मान लूं? बेस। इधर देखो मित्रा, अगर मैं AD को क्या मान लूं? बेस, तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बराबर 1/2 बेस AD। तो बेटा हाइट कितनी होगी? पक्का? पक्का? चलो मान इक्वेशन भाई, अगर बेस है ये तो हाइट क्या होगी? नहीं होगी क्या? चलो बेटा इन ट्राइंगल, अब मुझे क्या चाहिए? अब देखो एक चीज और देखो, इन ट्राइंगल AD में कुछ और भी है, वो भी देखता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ध्यान से, AD उसमें है क्या? अब की बारी बेस लेता हूँ किसको? AE को। किसको? AE को। इधर देखो मेरी तरफ, अब की बारी बेस किसको लेता हूँ? AE को। तो बेटा 1/2 बेस बेटा हाइट इक्वेशन नंबर। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया, आना चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या आ गया मेरे पास? आ गया मेरे पास AD आ गया और AE आ गया। AD आ गया, AE आ गया, DB चाहिए ना। तो BDE इन ट्राइंगल बेटा, इन ट्राइंगल BDE, इन ट्राइंगल क्या? BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, बहुत ध्यान से एक चीज देखो, BD क्या है? ऑब्ट्यूज है। क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या? और मैंने क्या कहा था? और जब ऑब्ट्यूज होगा तो क्या? तो देखो ध्यान से, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेटा बेस, तो BD होगा। क्या होगा? BD होगा, DB होगा, DB आप BD। ओके बेटा, क्या होगा बेटा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? देखो BDE तो ये नहीं तो होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर बेटा क्या? ओके बेटा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए बेटा, आगे देखते बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, आगे देखते। तो देखो इतना समझ में बेटा, इन ट्राइंगल क्या कह सकता हूँ? या कह सकता हूँ कि DEC, तो कह सकता हूँ इन ट्राइंगल क्या बेटा? DE, इन ट्राइंगल क्या? DEC। बहुत बढ़िया बेटा। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर बेटा 1/2 बेस किसको माना? EC को। किसको बेटा? EC को बेस माना। बेटा हाइट क्या होगी? क्या होगी? इक्वेशन नंबर बेटा 4 ना। समझ में आया? अब मुझे चाहिए कि 4 इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे AD बटा DB चाहिए। AD बटा, अब AD बटा DB कहां से है? तो AD तो ये है और DB का ये है। तो बेटा देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, है ना? और क्या बेटा? एंड इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ। ये तो होगा। आओ देते हैं डिवाइड। तो क्या है बेटा? ध्यान से देख लेना, जब आप इस इक्वेशन का डिवाइड देंगे तो 1/2 गया। इधर देखो बेटा, EN से EN गया, क्या बचा? AD बटा AD। क्या बचा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या बेटा? क्या? ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या बचा बेटा? AD अपॉन, समझ में आया? नहीं समझ में आया?
इक्वेशन नंबर बेटा क्या 5। ओके अच्छा अब क्या इसको जरा सेकंड और देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या ये है और फोर्थ क्या है वो है बेटा 1/2 गया और डीएम से डीएम गया तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर बेटा क्या आ गया ए अपॉन ईसी। और अभी तो मैंने कुछ सिखाया था आपको। अब एक बात और ध्यान से देखो एडी यहाँ भी है एडी यहाँ भी है बहुत सही बहुत बढ़िया मगर यहाँ डी भी है यहाँ डीईसी है बिगड़ रहा ना कम लेकिन वैसे ध्यान से देखो चाहे बी डी ई हो और चाहे डी ई सी हो बेस तो सेम है दोनों का बेस डी तो है भाई बी डी ई तो बी डी आ रहा और डी ई सी तो बी डी आ रहा तो बेस क्या बेटा बेस तो बराबर है दोनों बेस तो एक ही है दोनों का। और खास बात दो बातें बताई थी एक तो बेस बराबर होना चाहिए दूसरा दोनों पैरेलल तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में तो क्या कह सकता हूँ क्या बेटा क्या कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा डी समझ में आया क्या नीचे लिखेंगे सेम बेस सेम पैरेलल क्या लिखेंगे सेम बेस सेम पैरेलल क्या लिख देंगे बेटा सेम बेस थोड़ा सेम पैरेलल। ओके ये थ्योरम है क्लास 9। ओके बेटा तो बराबर हो गया ना तो इसको 6 इक्वेशन ले लो तो फ्रॉम इक्वेशन के बेटा फ्रॉम इक्वेशन अच्छा इसको इक्वेशन मान लो क्या 7 क्या मान लो 7 मान लो इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th और क्या बेटा 7 तीनों इक्वेशन से क्या मिला जुला कर आ गया एडी अपॉन डीवी एडी अपॉन बेटा क्या डीवी बराबर ए अपॉन दिक्कत किसी को यही क्या बेटा थ्योरम ऑफ थेओस क्या है थ्योरम ऑफ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ ऐसा कुछ जो ना समझ में आया नोट कर लो।